शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। ओम गणेशाय नमः। धर्म बुक में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। शंकराचार्य इन दिनों चर्चा में है। जब से अयोध्या में राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम की प्रतिमा का, और जो ये मुहूर्त निकाला गया है 22 जनवरी, उसे लेकर शंकराचार्य, अलग अलग शंकराचार्य कुछ बयान दे चुके हैं। मैं इस बार सिर्फ आपको शंकराचार्य के बारे में बात करूंगा कि शंकराचार्य पीठ क्या है, क्या मठ है और आदि शंकर ने क्या व्यवस्था दी थी। आदि शंकराचार्य, आप जानते हैं कि केरल में उनका जन्म हुआ था और 5 साल की उम्र में वे वेद, उपनिषद, पुराण जो भी थे उनका वो पूरा उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था और संन्यास भी उन्होंने बचपन में ले लिया था। उसके बाद उनका जो दिग्विजय पे निकले थे और उन समय बौद्ध धर्म भारत में था, पूरे में नहीं, कुछ कुछ जगह था, क्योंकि जहाँ ये गलत फहमी है कि बुद्ध धर्म पूरे भारत में था, बिल्कुल नहीं। सत्ता अशोक के समय में जरूर बुद्ध का धर्म का एक प्रभाव फैला था सत्ता में, लेकिन शुंग बस के आने के बाद वो भी खत्म होता चला गया। लेकिन फिर भी और भी लोग थे, कई तरह के थे जो धर्म को पूरी तरह से विकृत कर रहे थे। तो आदि शंकर ने फिर 4 मठों की स्थापना की थी। आगे क्या हुआ और आज क्या परंपरा है, इसी पर मैं बात करूंगा। तो आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठ स्थापित किए थे। 4 मठ है। उत्तर में ज्योतिर्मठ जो जोशी मठ के पास है। दूसरे हैं पूरब में गोवर्धन मठ जो कि पुरी में है। तीसरे थे दक्षिण में श्रृंगेरी मठ जिनको शारदा पीठ भी कहा जाता है, और पश्चिम में चौथी मठ है द्वारका मठ। इन 4 मठों में जो आचार्य होंगे उनके लिए उन्होंने एक कानून ये कह सकते हैं वो भी बनाया था, जिसको हम मठामनाय कहते हैं या महाअनुशासन कहते हैं। इसमें शंकराचार्य जी ने पूरा व्यवस्था दी है। उनका ये कहना था कि जो भी सन्यासी है, यानी उन्होंने जो साधुओं के लिए भी नियम बनाए थे, 10 नामी जो संप्रदाय है साधुओं का, वो भी आदि शंकराचार्य से जुड़ा है। उनका ये कहना था, मानना था कि साधुओं को सिर्फ घर में बैठ के या तब अपने में लीन होके नहीं रहना है, उनको समाज के लिए भी काम करना चाहिए, आलस्य त्यागना चाहिए। मठामनाय को मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मुख्य तौर पे है मठामनाय, यानी जिसको कहते हैं मठ तब प्लस आमनाय। मठ धन आमनाय माने पवित्र जो रीति होती है वो मठ की आमनाय। वो क्या करेंगे, इसके अलावा वहाँ पे क्या होना चाहिए, वेदों का अध्ययन और उनका अभ्यास और पाठ होना चाहिए, ये था। इसको महाअनुशासन भी कहते हैं। उसमें यह था कि 10 नामी सन्यासियों को संसार में रहते हुए उसमें लिप्त होने न होने का संदेश दिया था। इसके अलावा कि जो मठों की संपत्ति होगी उनमें भी उनको संयम बरतना होगा। वहाँ पे उनके पास इतना अन्न पानी स्थान होना चाहिए कि गरीबों को उनका भूखे न रहे, उनका भी पेट भर जाए, यानी समाज कल्याण भी करना है, क्योंकि तब आवश्यकताएं पेट भरने तक नहीं होंगी। तो बात यही थी। अब दुनिया बदल गई तो मठों को भी दूसरे इस तरीके काम करने होंगे कि समाज के लिए। अब हम बात करते हैं कि 4 मठ मैंने बताए, उनके भी मैं बताऊंगा किस में क्या हुआ क्या है। लेकिन एक और चीज़ है, आपने देखा होगा कि फर्जी शंकराचार्य की बात आ जाती है। एक समय ऐसा था जब उज्जैन में कुंभ हो रहा था सिंहस्थ, तो 84 फर्जी शंकराचार्य के नाम आए थे। यानी वो जब वहाँ पर उन्होंने अपने शिविर लगाने की बात की, वहाँ लिखित देना पड़ता है कि कौन कौन वहाँ पे आ रहे हैं, तो 84 फर्जी शंकराचार्य थे। फर्जी मतलब मेरा ये है कि इन 4 मठों के अलावा, यानी 4 जो प्रमुख मठ हैं उनके अलावा एक और कांची कामकोटी मठ को भी प्राचीन माना जाता है, इसलिए उसको भी इस भाव से देखा जा सकता है। कुल मिलाकर हम ये कहते हैं कि 4 धन 1, इनके अलावा जितने भी शंकराचार्य दिखते हैं वो फर्जी।
इसलिए आप नोट करके लिख लीजिए कि इन 4 मठों के अलावा जो भी शंकराचार्य लिखते हैं अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगाते हुए फर्जी। लेकिन दुख की बात यह है कि इन मठों में भी शंकराचार्य होने का दावा लेकर अदालतों में मामले गए हैं। अब शंकर का जो मठामना है आदि शंकर, उनका वो क्या कहते हैं, देखिए कि एक आदि शंकराचार्य ने, मैं बाकायदा अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, कई पुस्तकें मेरे पास है शंकर, इनकी मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें यह कहा गया कि आदि शंकर ने मठों की व्यवस्था हेतु जो नियम बनाए हैं ये कि महानुशासन के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें शंकराचार्य बनने वाले सन्यासी योग्यता, कर्तव्य और अधिकार का वर्णन स्पष्ट रूप से है। एक पीठ पर 2 या 2 पीठ पर 1 शंकराचार्य होने का निषेध महाअनुशासन में कहा गया है। यानी एक पीठ पर 2 शंकराचार्य हो ही नहीं सकते और 1 शंकराचार्य 2 पीठों पर नहीं हो सकते। ये अलग बात है कि स्वरूपानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ पर भी दावा करते रहे और द्वारका पीठ पर भी। इस पर कभी आऊँगा। वैसे एक ऑलरेडी वीडियो इस चैनल में है, जब उन्होंने अपने 2 शिष्य घोषित किए थे, एक वीडियो मेरे हिमालय लोक चैनल में, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं जल्दी आऊँगा उस पर भी, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना कहूँगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि उनमें जो भी इसमें नियम है उनको, यानी संन्यास को लेकर जो कहा गया है उसकी मर्यादाओं का पालन करना होगा। और चारों शंकराचार्यों के जो क्षेत्र बटे हैं उत्तर दक्षिण पूर्व में, वो स्वतंत्र होंगे, कोई दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं देगा। यात्रा का सकता है, भ्रमण कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उन किसी और के क्षेत्र में कि उत्तर का शंकराचार्य दक्षिण के धर्म कार्य या धर्म व्यवस्था पर अपना आदेश नहीं देगा। एक और है कि यदि बहुत कोई बड़ा मुद्दा पूरे सनातन धर्म को लेकर आता है तो चारों शंकराचार्य बैठकर उसका समाधान निकालेंगे। और यदि जितने भी भारत में धर्माचार्य हैं, सबसे नंबर 1 पद पर है शंकराचार्य। अब 4 मठ मैंने बताया। अब इन 4 मठों का क्या है कि आदि शंकर पूरी व्यवस्था करके थे। आप जोशीमठ गए होंगे, वही उस क्षेत्र में यदि हम उत्तर की बात करें, ज्योतिर्मठ मठामना है, ज्योतिर्मठ वो है। ज्योतिर्मठ में उत्तर में है। अब बद्रीनारायण वो स्थान है, क्षेत्र जो बद्रिकाश्रम भी कहा जाता था। इसी तरह उस मठ का नाम ज्योतिर्मठ हो गया और संप्रदाय उनका आनंदवार होता है। और वहाँ के जो पद है वो गिरि, पर्वत और सागर है और उनका क्षेत्र बद्रिकाश्रम हो गया। और उनके अधिष्ठान देवता हैं नारायण, मानी भगवान विष्णु। अब एक चीज समझिए, आदि शंकर को जो कह रहे हैं कि शैव थे प्रथा, वो गलत है। क्योंकि जो उत्तराखंड का जो मंदिर है बद्रीनाथ, जो कि 4 धामों में से एक है, वो तो भगवान विष्णु का है। और तप्त कुंड से जो भगवान विष्णु की प्रतिमा को बौद्ध फेंक गए थे, उनको आदि शंकर ने नहीं लाए थे उठा के। तो ये कहना गलत है, जो भी कह रहे हैं वो गलत है कि सिर्फ शैव नहीं, पूरे जितने भी भारत में धर्म को लेकर जो भी व्यवस्था हुई वो आदि शंकराचार्य की ही मान्य होगी। अब वो अलग बात है कि शंकराचार्य विवाद इतने नहीं, वो अलग बात होगी, लेकिन शंकर इतनी बड़ी पीठ है, ये सब लोग जान लें। अब इसमें अभी ज्योतिर्मठ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उनकी अधिष्ठात्री देवी भी है। देखिए शंकर ने पूरे जो शैव, वैष्णव और शक्ति के पीठ अलग अलग में लोग पूजा करते थे, सबको एक समन्वय कैसे किया ये देखिए। और देवी है वहाँ की पूर्णागिरी देवी। इसके अलावा तीर्थ है अलकनंदा, ब्रह्मचारी वो लिखेंगे आनंद, और वेद दे दिखे, जो 4 वेद हमारे उसमें उनको दे दिया था अथर्ववेद। और महावाक्य है अयम महात्मा ब्रह्म। और प्रथम जो आचार्य थे तोटक उनके जो 4 शिष्य थे उनमें से कहते हैं कि सबसे सज्जन सीधे ये माने जाते हैं तोटकाचार्य। और गोत्र है भृगु इस मठ में। और इनका कार्य क्षेत्र है कुरुक्षेत्र हो गया, कश्मीर, कंबोज, पांचाल आदि उत्तर पूरा भारत इनका आ जाता है। अब आ जाते हैं हम शारदा मठ पे, यानी द्वारकापुरी पश्चिम क्षेत्र पे, पश्चिम में। उनका जो मठ है उसका नाम है शारदा मठ। संप्रदाय है कीटवार, पद है तीर्थ आश्रम और क्षेत्र है द्वारिका। और अधिष्ठान देवता सिद्धेश्वर भगवान भोलेनाथ। और देवी हैं भद्रकाली, तीर्थ है गोमती, ब्रह्मचारी है स्वरूपक
और वेद वहाँ के लिए सामवेद, यानी उस क्षेत्र में साम वेद पर और भी वेद पढ़ाए जाएंगे, लेकिन प्राथमिकता पर सामवेद पढ़ाया जाएगा। और उनका महावाक्य है तत्त्वमसि। और प्रथम आचार्य थे हस्तामलक, और उनका जो गोत्र है वह अभिगत है, और उनका क्षेत्र है सिंधु, सौबीर, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र आदि पश्चिम भारत के उनके दायरे में आता है। इसके बाद आता है गोवर्धन मठ, ये पूर्व में है, जगन्नाथपुरी ये स्थान है। और इसके अलावा गोवर्धन मठ में उनका जो संप्रदाय है वो है भोगवार, पद है वन अरण्य, यानी वो साधु अरण्य, और इस तरीके से लिख सकते हैं। और क्षेत्र है पुरुषोत्तम, अधिष्ठान देवता है जगन्नाथ। फिर वैष्णव धारा, भगवान श्री कृष्ण वहीं पर तो, और उनकी बहन और भाई जो रथ निकाल जाते हैं पुरी में, तो वो ही है भगवान, ये भी तो वैष्णव धारा के हैं। जो गोवर्धन मठ है उनकी देवी है अधिष्ठात्री देवी विमला, और तीर्थ है महोदधि यानी समुद्र, और ब्रह्मचारी प्रकाशक वेद है वहाँ का ऋग्वेद, यानी वहाँ पर मूलतः प्रमुख तौर पर ऋग्वेद पठन पाठन होगा। गोवर्धन मठ का जो महावाक्य वो है प्रज्ञानम ब्रह्म, और उनके प्रथम आचार्य थे पद्मपाद, और गोत्र है काश्यप। उनका जो कार्य क्षेत्र है वो है अंग, बंग, कलिंग, मगध, उत्कल आदि जो पूर्वी भारत होता है वो उनके दायरे में आएगा। अब चौथा मठ है श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ दक्षिण में है, और ये श्रृंगेरी मठ का जो है संप्रदाय वो है भूरिवार, और पद है सरस्वती भारती पुरी। क्षेत्र है उनका रामेश्वर क्षेत्र, और आदि अधिष्ठान देवता है आदि बराह, और देवी है अधिष्ठात्री देवी कामाक्षी देवी, और नदी है जो तीर्थ है वो है तुंगभद्रा, और ब्रह्मचारी है चैतन्य लिखेंगे, और वेद है यजुर्वेद। उस क्षेत्र में जितना भी होगा यजुर्वेद से ज़्यादा प्राथमिकता पे अध्ययन होगा, बाकी और भी होंगे। और इसके अलावा उनका है महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, ये जो सबसे बड़ा आदि शंकर का जो ब्रह्म वाक्य अहम ब्रह्मास्मि, कभी आऊँगा इस पर भी, मैं धर्म बुक में इस पर आऊँगा, अहम ब्रह्मास्मि पे बोलूँगा, तब आप सुनिएगा, या आऊँगा इस पर भी। और उसके बाद प्रथम आचार्य थे सुरेश्वर। उसके बाद इनका गोत्र है भूर्भुव, और क्षेत्र पड़ता है आंध्र, द्रविड़, कर्नाटक, केरल आदि जो भी दक्षिण भारत है ये इस क्षेत्र में। यानी 4 मठ, 4 शंकराचार्य, और चारों को 4 वेद दे दिए, देवियाँ, और 2 बेजगह भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु या कृष्ण कहिए की बात है, राम कहिए, ये वैष्णव धारा के जो उनके अवतार है भगवान विष्णु या भगवान, उनकी पूजा, और 2 जगह शिव की पूजा, ऐसा समन्वय किया था। यानी जो अलग अलग खेमों में बैठे थे सनातन धर्म के लोग, कुछ वैष्णव थे, कुछ शैव थे, कुछ शाक्त थे, देवी के पूजक, सबको एक माला में इस तरीके से पुरो दिया था। और पूरा भारत खंड में कई यात्राएं की। शारदा पीठ कश्मीर में है, अब वो पीओ के नीचे है, वहाँ भी गए, नेपाल भी गए, तो नॉर्थ ईस्ट में भी गए जो आज का इलाका है। ये पूरा शंकर ने भारत को एक तरीके से ऐसे धर्म के मामले में ऐसे एकजुट कर दिया कि यहाँ के राज्य कुछ भी रहे, राजा कई रहे, लेकिन भारत एक रहा, अविचित रहा। वो भारत आदि शंकर का बनाया है, एक आदि शंकर, और मात्र 32 साल में चले गए। और एक और बात शंकराचार्यों को भी समझनी चाहिए, आदि शंकर जैसा फिलोसोफर जो कहेंगे हमें तो भारत में न हुआ न होगा। जो जातियों में बंधे हैं उनको समझ लेना, आदि शंकर ने क्या कहा था, उन कथाओं को समझिए। बनारस में शंकराचार्य थे, काशी। कहते हैं कि एक चांडाल आ रहा था, तो शंकर ने कहा कि हटो, दूर हटो। तो चांडाल ने कहा कि हे शंकर, तुम तो कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी तुम्हारे भीतर जो ब्रह्म है वो मेरे भीतर है, तो तुम किसको कह रहे हो, मेरी काया को कह रहे हो या मेरी आत्मा को कह रहे हो? यदि तुम कहते हो ये की है तो फिर कैसे? शंकर लज्जित हुए, उनके चरणों में गिरे कि मुझे माफ़ कर दो। जब वो उठे तो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की नगरी उनकी परीक्षा ले रहे थे। एक चीज़ समझ लीजिए, हिंदू सनातन धर्म में यदि जो भी जाति भेद करेगा उसको शंकर से ये सबक लेना चाहिए। शंकराचार्य जी की माता, उनके जो
माता पिता ने बड़ी तपस्या करी, भगवान भोले की तपस्या करके ही उनको प्राप्त पाया था। एक मात्र पुत्र संतान थे, तो जाहिर है कि सभी लोग चाहते हैं कि उनका पुत्र उनके पास है। लेकिन जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो माता ने इसी शर्त पर उनको अनुमति दी कि जब उनकी मृत्यु होगी, यानी उनकी माता की, तो अंतिम संस्कार वही करेंगे सन्यासी होने पर। और शंकर कहते हैं कि उस समय ज्योतिर्मठ इलाके में थे, उत्तराखंड, और उनको ये आभास हो गया कि माँ बुला रही है। वो गए, अंतिम समय पहुंच गए थे और माँ का उन्होंने अंतिम संस्कार किया। एक सन्यासी ने भी, तो सन्यासी को जब जरूरत पड़े तो ये सब तोड़ना भी होगा बंधन। जो सन्यासियों ने अपने को एक अद्भुत तरीके से कर्मकांड में बांध लिया है, उनको शंकर से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, ताकि ये देश बचे, सभ्यता बचे। अपनी सेवा कराने के बजाय साधुओं को समाज की सेवा भी करनी चाहिए। जो इतना कन्वर्जन हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है? क्या भारत के साधु संत इस बारे में सोचेंगे कि वे, या जो कथा प्रचारक है, ये खुद ही भगवान बन गए हैं, जो अपनी सेवा करवा रहे लोगों से, लेकिन खुद दूसरों की सेवा नहीं कर रहे। कम से कम ईसाइयों से ये तो सीख लेना चाहिए उनको कि वो किस तरीके से, चाहे वो कन्वर्जन के लिए करवा रहे, लेकिन मनुष्यता की कुछ सेवा तो कर रहे। तो हमारे भारत के जो साधु संत हैं, क्या वो शंकराचार्य के मार्ग पे जाएंगे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा था कि साधुओं को समाज के लिए भी काम करना होगा, आलस्य त्यागना होगा, और यदि वो चरित्रवान नहीं है, यदि वो संयमी नहीं है, यदि उसमें दुर्गुण है, तो उसको पदच्युत भी कर देना चाहिए। उनके मठों में, यानी जो भी आश्रम है, उस इतना अन्न होना चाहिए जो गरीब का पेट भी भरे। और आज के संदर्भ में गए कि मठों के पास इतना पैसा होना चाहिए जो हाशिए पर पड़े लोगों को, गरीबों के लिए का भी मदद कर सके, चाहे वो एजुकेशन में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, पेट भरने की बात हो, बहुत कुछ ऐसा कर, कुछ कर भी रहे, कुछ पीठ ऐसा नहीं है कर नहीं, लेकिन अधिकतर संभवतः मौत। तो वीडियो कैसे लगी? आदि शंकर पर मैं आता रहूँगा आपके पास, लेकिन एक ही बात है आपसे अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे बल मिलेगा, संबल मिलेगा, और मैं ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच पाऊंगा। अवश्य लिखिएगा वीडियो कैसे लगी, और जल्दी आऊँगा मैं फिर शंकर की नई खंड पे। नमस्कार।